Hello student. Today I will discuss the commercial studies of class 10. Okay. Specially this video for the exam purpose whole syllabus in commercial studies ICSC बोर्ड का क्लास 10 का जितना डिफरेंस है वो डिफरेंस लेके आज ये वीडियो बनाया. ये वीडियो एग्ज़ाम पर्पस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंस है. क्यों? सिलेबस में जितना भी डिफरेंस है वो हम आज डिस्कस किया शॉर्ट फॉर्म में, जो याद रखने के लिए जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पर्पस के लिए. तब चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो. ओके. फर्स्ट, कमर्शियल स्टडीज़ ऑफ क्लास 10. ओके. आज हम लोग क्या क्या डिस्कस करूँगा. Today discussion for the commercial studies ICSC 10, difference of internal and external stakeholder, difference in marketing and sales, product versus service, advertisement and publicity, capital receipt and revenue receipt, share and debentures, and capital expenses and revenue expenses. Okay. Difference between internal and external stakeholder. Okay, this is the very important and first chapter of BST का फर्स्ट चैप्टर है. बेसिक डिफरेंस क्या है इंटरनल स्टेक होल्डर एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर का. मीनिंग पीपल इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, जो पीपल ऑर्गेनाइजेशन का अंदर में है, those are the internal stakeholder, and people the outside the organization the external stakeholder. जहाँ पर हम अंडरलाइन कर रहे हैं that is the key point. Okay. Connection directly connected with business operation, and in external stakeholder indirectly, they are not directly connected. Suppose जो डायरेक्टर लोग हैं वो directly connected of that company. Okay. But outsider, that is the customer, supplier, bank, all are the indirectly connected with the business. Role, participate in management and work. जो ओनर है, जो मैनेजर है, जो एम्प्लॉय है, दे आर द इंटरनल स्टेक होल्डर. क्यों? दे आर द फैमिली. हम लोग का जो फैमिली है, brother, sister, mother, father, grandfather, grandmother, they are the internal stakeholder. But teachers, serviceman, जो तुम्हारा घर पे आके सर्विस देता है, they all are the external stakeholder. So role में participate in management and work, external influence or affected by the business. Example, ओनर, मैनेजर्स एंड एम्प्लॉय. जो मालिक है इज़ द इंटरनल स्टेक होल्डर. जो कंपनी का मैनेजर है और एम्प्लॉय है, दे आर द इंटरनल स्टेक होल्डर. और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर में क्या है? कस्टमर, जिसको तुम सेल कर रहा है, जिसके पास से परचेस कर रहा है, और कस्टमर, सप्लायर्स, गवर्नमेंट, बैंक, ऑल आर द एक्सटर्नल स्टेक होल्डर. नाउ द second difference, marketing and sales. Be clear, I'm discuss this difference very simple and short form for the remember purpose. तुम लोग याद रखने के लिए short form में. Okay. Marketing means creating demand for a product, but sales means selling of the product. अरे मार्केटिंग क्या है? तुम लोग को ऑलरेडी तुम लोग को पता है जी. कभी कभी
घर पे सेल्समैन आके बोलता है ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये प्रोडक्ट लीजिए, देखिए आपको फ्री देता है, दैट इज़ कॉल्ड द मार्केटिंग। सेल्स मतलब जिसका मतलब ही है वो प्रोडक्ट सेल करने के लिए जिसका घर पे आया। सो मार्केटिंग इज़ द क्रिएटिंग द डिमांड। वो प्रोडक्ट देख के तुमको अच्छा लगा, तुम सोच रहे ये है प्रोडक्ट हम परचेस करें, नेक्स्ट जो पीपल आएगा, नेक्स्ट जो ग्रुप ऑफ पीपल तुम्हारा घर पे आएगा, दैट इज कॉल्ड द सेल्स पर्सन सेलिंग द प्रोडक्ट। इट फोकसेस अंडरटेकिंग द कस्टमर नीड्स। कस्टमर का क्या पास क्या इंपॉर्टेंस है, कस्टमर का नीड्स क्या है, दैट इज कॉल्ड द मार्केटिंग का फर्स्ट एम, फर्स्ट टारगेट। पर सेल्स का कन्विंसिंग द कस्टमर टू बाई, कस्टमर को कन्विंस करता है बाई करने के लिए। मार्केटिंग बिफोर द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन बना नहीं फैक्ट्री में, वहाँ से मार्केटिंग चालू हो जाता है। क्यों है, ये प्रोडक्ट आ रहा है, ये प्रोडक्ट लीजिए। ये एडवर्टाइजमेंट हम लोग का पास एडवर्टाइजमेंट का जो लैंग्वेज है ये हम लोग फैमिलियर है। सो बिफोर द प्रोडक्शन मार्केटिंग होता है, बट सेल्स कब होता है, आफ्टर द प्रोडक्ट इज़ रेडी। क्यों है, सेल्स का मेन टारगेट है प्रोडक्ट सेल्स करना। सो प्रोडक्ट रेडी होने के बाद सेल्स का परफॉर्मेंस स्टार्ट होता है। एग्जाम्पल ऑफ मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन, मार्केटिंग रिसर्च। जो एडवर्टाइजिंग जो अभी मैं बताया, जे प्रोडक्ट बन रहा है, अभी तक मार्केट में नहीं आया लेकिन पेपर में ऐड देना चालू हो गया, that is called the advertising and that is the part of the marketing, okay? But sales में क्या है, talking to customer and close the deal मतलब sales हो गया, that is called the end। हम तक प्रोडक्ट सेल होने का मतलब वो सेल्समैन का काम खत्म हुआ। नेक्स्ट पार्ट, डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। सिंपल सेंस में प्रोडक्ट इज ए फिजिकल आइटम, फिजिकल, यू कैन टच, वी कैन सी एंड टच। सर्विस इज ए एक्टिविटी और हेल्प प्रोवाइडेड टू द पीपल। हम लोग टीचर लोग जो तुम लोग को घर में जाके कोचिंग में जो पढ़ाता है, दैट इज कॉल्ड द सर्विस। हम लोग कुछ फिजिकली कुछ देता नहीं है, लेकिन वो जो बुक से पढ़ाता है, दैट बुक यू हैव परचेज फिजिकली फ्रॉम ए शॉप, सो दैट बुक इज कॉल्ड द प्रोडक्ट। एंड टीचर्स लोग जो टीच करता है स्टूडेंट लोग को, दैट इज द सर्विस। सेकेंड पॉइंट, इट कैन स्टोर फ्यूचर यूज। अर्थात तुम बुक परचेज किया क्या एक साल के लिए, तो यू कैन स्टोर इट, बट सर्विस कैन नॉट बी स्टोर्ड। हम तुमको जो सर्विस दिया, जो आज जो तुमको जो समझाया, दैट इज इट इज़ नॉट, यू कैन स्टोर इट, ओके। सो सर्विस को स्टोर नहीं होता, लेकिन प्रोडक्ट जो है वो फिजिकल फॉर्म में रहता है, सो यू कैन स्टोर इट। सो प्रोडक्ट के एग्जाम्पल क्या है, मोबाइल फ़ोन, बुक, कार, पेन। और सर्विस का टीचिंग, बैंकिंग, मेडिकल ट्रीटमेंट, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। नाउ डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड द पब्लिसिटी, ओके। एडवर्टाइजिंग क्या है, जो ऐड देख के हम लोग परचेस करता है ना, तुम लोग को तो पता ही है, जो हर चीज़ हम लोग ऐड देख के इंटरेस्टेड हो जाता है, सोचता है ये प्रोडक्ट परचेस करे, स्पेशली फॉर द मोबाइल, ओके। सो एडवर्टाइजिंग इज ए पेड प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस। पेड प्रमोशन, पैसा दे के प्रमोशन होता है। पब्लिसिटी, फ्री प्रमोशन थ्रू न्यूज़ और पब्लिक अटेंशन। जो हम लोग जो पेपर में ऐड देता है, सोशल मीडिया में जो ऐड देता है, पैसा दे के ऐड देता है, लेकिन पब्लिसिटी क्या है, पब्लिसिटी नॉट दैट। पब्लिसिटी एक तो ग्लैमर, कोई टीचर का, कोई प्रोडक्ट का, कोई दुकान का अच्छा सर्विस दे रहा है, अच्छा प्रोडक्ट दे रहा है, तो ऑटोमेटिकली that service, that product of that organization will be public से public transfer हो जाता है, that is called the publicity. The company controls the message
एडवर्टाइजमेंट में कंपनी मैसेज को कंट्रोल कर सकता है, बट पब्लिसिटी में डू नॉट कंट्रोल द मैसेज को कंट्रोल कर नहीं सकता। एडवर्टाइजमेंट क्या है? टीवी ऐड, न्यूज़पेपर ऐड, ऑनलाइन ऐड। पब्लिसिटी में न्यूज़ रिपोर्ट, social media discussion, media coverage, that is called the publicity. That is called the publicity. So publicity and advertising both लगता है बहुत सिमिलर है, लेकिन सिमिलर नहीं है। ओके, नेक्स्ट डिफरेंस, एडवर्टाइजिंग एंड द sales promotion difference. Advertising means promoting a product through media like TV, newspaper, internet, etc. And sales promotion means offering extra benefit, increase the sales quickly. होता है ना, इसका साथ ये फ्री देता है, एक कपड़ा ले लो और एक कपड़ा फ्री देता है, दैट इज कॉल्ड द सेल्स प्रमोशन। सेल्स के लिए इतना डिस्काउंट देता है, दैट इज कॉल्ड द सेल्स प्रमोशन। Advertising creates the awareness about the product. Advertising not only the sales of the product, that is called one of the part of advertising is the awareness. क्या चीज़ का awareness? जो कोविड जब हुआ था, कोरोना जब हुआ था, तब कितना पेपर में, सोशल मीडिया में ऐड दिया था, सोशल मीडिया में ऐड दिया था, जो क्रिएटिंग द अवेयरनेस, क्रिएटिंग द अवेयरनेस। तो अवेयरनेस मतलब आदमी को ये करना, ये चीज़ आ रहा है, इसको यहाँ पर तुम ध्यान दो, दैट इज कॉल्ड द अवेयरनेस। और सेल्स प्रमोशन क्या है? इंक्रीज द सेल्स इमीडिएटली, सेल्स को इंक्रीज करना, दैट इज कॉल्ड द मेन टारगेट। एडवर्टाइजिंग क्या है? टीवी ऐड, न्यूज़पेपर ऐड, ऑनलाइन। और सेल्स प्रमोशन में डिस्काउंट, कूपन, free gift, buy get one free, all of the sales promotion. Next difference, capital receipt and revenue receipt. Capital receipt are money received from non-regular activities. Revenue receipt, money received from regular business activities. क्या है? वो प्रोडक्शन कंपनी है, तो प्रोडक्शन कंपनी में मशीन सेल करना प्रोडक्शन कंपनी का काम नहीं है, रेगुलर एक्टिविटीज़ नहीं है। लेकिन जब तुम्हारा मशीन खराब हो गया, प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, तब तो मशीन को तुमको सेल करना पड़ेगा, जो भी पैसा मिले। तो दैट सेल्स इज कॉल्ड द कैपिटल रिसिप्ट। ओके, और रेवेन्यू रिसिप्ट, मनी रिसिप्ट फ्रॉम रेगुलर बिजनेस। लेकिन वो जो कंपनी है, उनका जो अपना प्रोडक्ट जो बन रहा है, वो प्रोडक्ट सेल करना वो कंपनी का मेन काम है। तो वो जो प्रोडक्ट जो सेल हो रहा है, वो प्रोडक्ट सेल इज कॉल्ड द रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट, इफेक्ट ऑफ द कैपिटल ऑफ द बिजनेस। कैपिटल ऑफ द बिजनेस मतलब कंपनी के जो मेन जो फंड है, दैट इज कॉल्ड द कैपिटल ऑफ द बिजनेस। रेवेन्यू रिसिप्ट, इफेक्ट ऑफ इनकम और प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। रेवेन्यू रिसिप्ट से प्रॉफिट बनता है। क्यों? जो प्रोडक्ट, अपना जो प्रोडक्ट बना रहा है, वो प्रोडक्ट्स का एगेंस्ट में जो प्रॉफिट बनता है, दैट इज कॉल्ड द मेन पार्ट ऑफ द रेवेन्यू रिसिप्ट। सेल ऑफ मशीनरी, लोन रिसिप्ट, कैपिटल इंट्रोड्यूस, ऑल ऑफ द कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट, सेल्स रेवेन्यू, कमीशन, रेंट रिसिप्ट, एक्सेट्रा, ऑल ऑफ द रेवेन्यू। ओके, नेक्स्ट पार्ट, capital expenditure and revenue expenditure. Capital expenditure, the capital expenditure is a money spent to buy, improve the asset. Money spent, जब तुम मशीन परचेस कर रहा है, वो एक्सपेंडिचर हो रहा है, तुम अपना घर से, अपना कंपनी से पैसा बाहर जा रहा है, एक्सपेंस हो रहा है। लेकिन क्या चीज़ के लिए एक्सपेंस हो रहा है? एसेट परचेस करने के लिए, जो एसेट से अपना प्रोडक्ट जो बनेगा। So that in that sense, when you purchase a machine, that is called the capital expenditure.
But revenue expenditure money spent for daily business activities. तुम्हारा कंपनी में एम्प्लॉय लोग काम कर रहे हैं, उनको सैलरी दे रहा है। तुम्हारा जो कंपनी है उसको ऑफिस के लिए जो रेंट दे रहा है, ऑल ऑफ द रेवेन्यू रिसीव। क्यों? प्रोडक्शन है तब तुम्हारे एक्सपेंसेस है, प्रोडक्शन नहीं है तब एक्सपेंसेस कम होगा, कोई एक्सपेंस नहीं रहेगा। तो दैट इज कॉल्ड द रेवेन्यू एक्सपेंसेस। इट गिव्स द बेनिफिट मेनी ईयर्स। क्यों? तुम जब मशीन परचेस किया उसका बेनिफिट कितना दिन चलेगा? तुम एक तो ऑफिस परचेस किए, तो बिल्डिंग परचेस किया फॉर तुम्हारा बिजनेस के लिए, तो बिल्डिंग तो रहेगा। जितना दिन तुम्हारा बिजनेस है उतना दिन तुम्हारा बिल्डिंग रहेगा। तो दैट इज कॉल्ड द बेनिफिट ऑफ मेनी ईयर्स। बट रेवेन्यू रिसीव बेनिफिट फॉर शॉर्ट टर्म। क्यों? तुम रॉ मटेरियल परचेस किया, रॉ मटेरियल से अपना प्रोडक्ट बना, सेल हो गया, तो रॉ मटेरियल ख़त्म, वहाँ से तुम्हारा पैसा अर्न हो गया। तो वो जो रॉ मटेरियल जो परचेस किया उसके लिए जो एक्सपेंस हुआ, दैट इज कॉल्ड द रेवेन्यू रिसिप्ट्स। सो परचेज ऑफ द मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर आर रेवेन्यू रिसिप्ट, सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर, एटसेट्रा। ओके, Last, share and debentures. Share and debentures. Share represent ownership in a company. Share क्या है? Ownership of a company. यहाँ पर ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं what the shareholder, बट कंपनी का जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो जो लोग परचेस करता है, दे आर द शेयर होल्डर, एंड दैट जो फंड जो होता है दैट इज कॉल्ड द इक्विटी शेयर कैपिटल, दैट इज कॉल्ड द they are called the owner of the company. And debenture represent loan. शेयर का पैसा रिटर्न नहीं, जब तक कंपनी है तब तक शेयर का पैसा रिटर्न देने का ज़रूरत नहीं है कंपनी को। लेकिन डिबेंचर का जो पैसा है, दिस इज़ द लोन। सो ये जो पैसा है, ये पैसा आफ्टर ए स्पेसिफिक टाइम ये पैसा रिटर्न देना पड़ेगा। शेयर होल्डर are owner of the company, but debentures holder creditor of the company. क्यों? वो लोग लोन दिया कंपनी को for a specific period, so they are the creditors of the company. शेयर होल्डर को डिविडेंड देना पड़ता है against the share. But this is vital. This is not fixed. कंपनी का प्रॉफिट अच्छा होगा तब डिविडेंड दे सकते हैं. So this is not fixed. But डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, दैट इज द फिक्स प्री डिसाइडेड। डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। तब देखो कैसा लगा ये जो डिफरेंस जो है, ये डिफरेंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अपना एग्ज़ाम के लिए। हम शॉर्ट फॉर्म में ये डिफरेंस के बनाया, तुम लोग रीड करो, लर्न करके रखो, तब क्या होगा जी कोई ना कोई डिफरेंस हर बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। तो ये डिफरेंस शॉर्ट फॉर्म में याद रखो, तब एक व दो क्वेश्चन 100% कॉमन मिलेगा इन बोर्ड एग्ज़ाम में। बेस्ट ऑफ लक फॉर बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू।